दोस्तों मैं फराज मलिक। सुबह मैंने आपको बताया था कि तुर्की, सीरिया, इजराइल, लेबनान इन 4 देशों में बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। कितने लोग यहाँ पर अभी तक मारे जा चुके हैं, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कुरान में भूकंप को लेकर क्या लिखा है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो बहुत सारी बातें होती हैं कि ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह पर ज़ोर से घूमती है, तब भूकंप आ जाता है, और भी बहुत सारी बातें भूकंप को लेकर कही जाती हैं। लेकिन कुरान में इसका क्या जिक्र है आपको आगे दिखाएंगे। पहले खबर बता देते हैं। अब तक तकरीबन इस भूकंप में चारों देशों में 1800 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें गिरी हैं जिसमें लोग दब कर मर गए। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। सीरिया और तुर्की में ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इस भूकंप के आने के बाद, इतनी मौतें होने के बाद आज पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है। ज़्यादातर देश तुर्की की मदद भेज रहे हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों की तरफ से तुर्की, सीरिया, लेबनान को मदद भेजी जा रही है। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तुर्की को मदद भेजने की तैयारी कर ली है, और बहुत जल्दी एक अहम बैठक करके ये फैसला लिया गया। जब तुर्की में आए भूकंप की खबर दुनिया के तमाम मीडिया में फैली तो उस वक्त मोदी जी कर्नाटक के दौरे पर थे, और वहीं से उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान ही तुर्की को मदद भेजने की बात कही। जिसके बाद भारत की तरफ से कौन सी मदद जा रही है आपको बताते हैं। भारत की तरफ से विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें खोज और बचाव के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिक्स के साथ मेडिकल टीमें भी तैयार की जा रही हैं, और भी कुछ आवश्यक सामग्री भारत की तरफ से तुर्की भेजी जा रही है। मोदी जी ने तुरंत इस बात का फैसला किया कि तुर्की की यहाँ पर मदद की जाए, क्योंकि भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। दोस्तों, तुर्की में आए इस भूकंप के बाद नीदरलैंड के वैज्ञानिक की भी चर्चा हो रही है, जिसने अभी 3 फरवरी को बताया था कि तुर्की, सीरिया में भूकंप आएगा और बहुत जल्द आएगा, जिसकी तीव्रता 7.5 होगी। लेकिन ये जो भूकंप आया ये 7.8, कहीं पर 8 और 9 भी तीव्रता रही है। फिलहाल सभी अपनी अपनी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन कोई पुख्ता बात नहीं बता पाता कि आखिर भूकंप आता क्यों है। कुरान क्या कहता है इसको लेकर, आइए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ज़लज़ले का जिक्र कुरान में अल्लाह ने इस आयत में किया है, जहाँ पर लिखा है कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजातिल अर्दु अस्क़ालहा। पूरी आयत आपकी स्क्रीन पर है, इसका मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन भौचाल से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ को निकाल फेंकेगी, और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ है। उस रोज़ वो अपने हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा है। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने ज़र्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। तो इन ज़लज़लों का जिक्र कुरान की इस आयत में दिया हुआ है कि ज़मीन को भूकंप से हिला दिया जाएगा, ज़मीन अपने अंदर के बोझ को बाहर निकाल फेंकेगी। पूरी बात मैंने आपको बता दी है। तो कुरान में भूकंप का जिक्र यहाँ पर इसलिए आया है कि जो नेक इंसान होंगे वो अल्लाह की इस कहर को देख लेंगे, महसूस कर लेंगे और डर जाएंगे। लेकिन जो गुनहगार हैं, जिन्होंने ज़र्रा भर भी गुनाह किया होगा, उनको अल्लाह ताला देख लेगा। तो सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। कुरान को समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि आखिर दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे रीज़न क्या होता है। कुरान को सिर्फ पढ़ना ये भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।